भाषा और व्याकरण। डियर स्टूडेंट, भाषा क्या है, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। भाषा वह साधन है जिसकी सहायता से हम अपने भाव और विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के भाव विचारों को समझते हैं। चित्रों को देखिए और समझिए। श्रेयस कॉमिक्स पढ़ रहा है। श्रेयस अपने मित्रों को कॉमिक्स की कहानी पढ़कर सुना रहा है। दोनों चित्रों में आपने देखा कि एक चित्र में कॉमिक्स पढ़ी जा रही है और दूसरे चित्र में कॉमिक्स की कहानी सुनाई जा रही है। अब निम्न चित्रों को देखिए। इन चित्रों में से एक चित्र मैच खेला जा रहा है, जबकि जो दूसरे चित्र में दादाजी मैच में चौके छक्कों की खबर रेडियो कमेंट्री द्वारा सुन रहे थे तथा तीसरे चित्र में वह मैच में लगाए गए चौके छक्के की खबर को समाचार पत्र में पढ़कर खुश हो रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में आपने देखा कि पढ़कर, बोलकर, सुनकर या लिखकर अपने विचारों या किसी घटना के वर्णन को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि ऐसा क्या था इन सब बातों में कि हमने अपने भाव को अपने विचारों से दूसरों तक इतनी आसानी से पहुंचा दिया और समझा भी दिया। तो कुछ और नहीं बल्कि भाषा है, जिसका प्रयोग हम न जाने कितनी बार अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन भाषा के रूप में अलग होते हैं। कभी लिखकर तो कभी बोलकर तो कभी पढ़कर तो कभी सुनकर, यानी हम जो भी बोलते, लिखते, सुनते या पढ़ते हैं वो हर रूप में भाषा है। परिभाषा: अपने विचार और भावों को बोलकर, सुनकर, पढ़कर अथवा लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करना ही भाषा है। भाषा के रूप है मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मुख्यतः दो रूप होते हैं, वैसे तीन होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः से दो रूप दिया हुआ है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मौखिक भाषा: जैसा कि शब्द मौखिक से ही स्पष्ट है, वह भाषा जो मुंह से बोली जाए मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे वाद विवाद या बातचीत, कहानी सुनना, टीवी पर समाचार सुनना। वाद विवाद या बातचीत, कहानी सुनना या टीवी पर समाचार, रेडियो पर खबरें सुनना या सुनाना, ये सब जो है मौखिक भाषा के उदाहरण है। लिखित भाषा: जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो है, जो लिखा हुआ हो, लिखित भाषा कहलाती है। जैसे अध्यापिका का ब्लैक बोर्ड श्याम पट पर लिखना, यातायात सिग्नल पर यातायात के नियमों का बोर्ड और कुत्तों वाले घरों में कुत्तों सावधान के निर्देश वाला बोर्ड, या फिर घर में रोज सवेरे आने वाला अखबार, किताबें, कॉमिक्स, सभी लिखित भाषा के उदाहरण है। संसार में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, जैसे फ्रांस के लोग फ्रांसीसी, स्पेन में स्पेनिश, चीन में चीनी, रूस में रूसी भाषा बोलते हैं। उसी तरह भारत राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, परंतु भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे राजस्थान में राजस्थानी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बांग्ला में बंगाली। तो ये थे कुछ भाषा से टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। तो आप लोग इसे एक बार जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।